प्री एक्लेम्पसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कोई भी गर्भवती स्त्री जिसे अचानक से सर में दर्द महसूस हो या फिर देखने में कुछ धुंधलापन नजर आए या सर में दर्द की शिकायत हो, पेट में दर्द की शिकायत हो या उसे ऐसा लगे कि उसे हाथ या पैर या चेहरे पे कहीं स्वेलिंग नजर आ रही है, तो उसे तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये प्री एक्लेम्पसिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अ, और प्री एक्लेम्पसिया हम कहें तो ये हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी अर्थात उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था में जो उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है उसका एक प्रकार है। कुछ गर्भवती स्त्रियों में गर्भावस्था के पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, इसे हम प्री एक्लेम्पसिया की श्रेणी में नहीं लेते। प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद अर्थात 5वें महीने में अगर ये शिकायत शुरू होती है तब हम इसे प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। जबकि कुछ स्त्रियों में जिन्हें पहले से हाइपरटेंशन की शिकायत होती है तो उनमें पहले से ही ब्लड प्रेशर की दवाइयां चलती रहती हैं और पहले से ही हम उनके लिए सारी उपाय हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। पर अगर गर्भावस्था के 5वें महीने में या उसके बाद आपको सर दर्द, पेट में दर्द, उल्टी या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्री एक्लेम्पसिया का सबसे अधिक जोखिम उन लोगों में होता है जिनमें यदि इस प्रेगनेंसी के पहले भी अगर कोई प्रेगनेंसी हुई है, उसमें प्री एक्लेम्पसिया की शिकायत रही हो, ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रही हो, यदि उनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी हो अर्थात ट्विन प्रेगनेंसी, जैसे दो बच्चे हो गर्भाधान के समय, जिन्हें पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, कोई किडनी की बीमारी हो, या पहले बच्चे में प्री एक्लेम्पसिया की शिकायत जब पहली बार माँ गर्भावस्था होती है उसमें प्री एक्लेम्पसिया की शिकायत ज्यादा होती है। साथ ही यदि ओबेसिटी हो अर्थात मोटापा, यदि प्रेग्नेंट वुमन जो है उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा होता है, साथ ही अगर उसके फैमिली हिस्ट्री हो कि उसकी माँ को भी प्री एक्लेम्पसिया हुई हो, ब्लड प्रेशर रहा हो, या पिछले प्रेगनेंसी से इस प्रेगनेंसी में 10 साल से ज्यादा का अंतर हो, या फिर आईवीएफ प्रेगनेंसी जो आजकल एआरटी से प्रेगनेंसी हो रही है, इन सब कंडीशंस में प्री एक्लेम्पसिया का रिस्क ज्यादा होता है। ये बीमारी एक तरह से कहें तो थोड़ी खतरनाक श्रेणी में आती है, हाई रिस्क श्रेणी में आती है, क्योंकि इस बीमारी से माँ और बच्चे दोनों को बहुत खतरा होता है। यदि माँ का ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो और ये कम से कम 4 घंटे के अंतराल पे 2 बार लिया गया हो और 140/90 से लेकर 160/110 इतने के बीच में रह रहा हो तो हम सतर्क हो जाते हैं और साथ में हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। अगर उसमें प्रोटीन आ रहा हो यूरिन में, साथ में पैर हाथ या कहीं स्वेलिंग हो, तो ये प्री एक्लेम्पसिया के प्राइमरी लक्षण हैं। और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं तो माँ को बहुत सारी परेशानी हो सकती है। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर 160/110 के ऊपर चला जाए तो माँ को फिट्स आने का, कन्वल्शंस आने का खतरा होता है। और जब माँ को कन्वल्शंस आता है तो इसे हम एक्लेम्पसिया कहते हैं। और ये एक्लेम्पसिया बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें माँ की जान भी जा सकती है, बच्चे की जान भी जा सकती है। और ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होने से पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर अचानक ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम एब्रप्शियो या एक्सीडेंटल हीमरेज कहते हैं। इस कंडीशन में भी बच्चे की जान जा सकती है। माँ को स्ट्रोक अथवा लकवा हो सकता है, इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर होने में ब्रेन में नस फट सकती है और माँ को लकवा भी हो सकता है, माँ की डेथ भी हो सकती है। साथ ही जब डिलीवरी होने पर इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर के चलते पोस्टमार्टम हीमरेज अर्थात प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव हो सकता है। और प्री एक्लेम्पसिया जो है ये मल्टी ऑर्गन डिजीज है, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो हर जगह होते हैं। जहां भी प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे किडनी में अगर ज्यादा हुआ तो वहां रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी फेल कर सकता है। लंग में होगा तो लंग में पल्मोनरी इडिमा हो सकता है। आंखों में भी असर पड़ता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। और
इसका जो हम कहते हैं कि इलाज क्या है, तो इसका इलाज है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। अर्थात अगर दवाइयों से ये कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हमें या तो इंडक्शन करके या सिजेरियन सेक्शन के द्वारा बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, तो अधिक ऑपरेशन का भी रिस्क होता है। और बच्चे में क्या खतरा है, तो टाइम से पहले अगर हमें बच्चे को निकालना पड़ा तो प्री मेच्योर बच्चा होगा, और जब प्री मेच्योर बच्चा होगा तो उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। बच्चे का वजन भी कम बढ़ता है, तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब बच्चे का वजन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। साथ ही कभी कभी हम बच्चा निकालते हैं तो पता चलता है कि वो स्टिल बर्थ हो गया, मतलब पेट में ही उसकी जान चली गई। साथ ही पेट में जो पानी होता है जो हम कहते हैं वो कम हो जाता है, ओलिगोहाइड्रामियोस हो सकता है। और अगर बच्चा सीरियस निकलता है तो उसे एनआईसीयू में एडमिट भी करना पड़ता है। और जब ऐसा बच्चा निकलता है उसके बाद उसमें और कई तरह की खतरे भी होते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी, एपिलेप्सी, डेफनेस, डम्बनेस और ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और आगे चल करके ऐसे बच्चे को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सबों का भी खतरा ज्यादा होता है। तो इसीलिए प्री एक्लेम्शिया से बचाव एक बहुत ही अहम मुद्दा है। प्री एक्लेम्शिया सबसे पहले तो जो हम लोग एंटीनेटल चेकअप करते हैं, एएनसी बोलते हैं, तो एंटीनेटल चेकअप के समय पहले पहली बार जब माताएं आती हैं उस समय से ही हमें उनकी स्क्रीनिंग करनी है। और हाइपरटेंशन अगर है पेशेंट को तो उसे हम लोग को कंट्रोल करना है। और साथ ही पहली जब 3 महीने की जो हमारी जांच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्री एक्लेम्शिया के बारे में पता करने के लिए। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होता है जैसे पीएलजीएफ और पैपे। साथ ही अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, जिसमें कि देखा जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड में कि कोई प्री एक्लेम्शिया का शुरुआती उसमें लक्षण दिख रहा है कि नहीं। तो ये सारी जांच हमें पहले करनी चाहिए। फिर अगर पेशेंट में कुछ प्री एक्लेम्शिया के लक्षण है, ऐसा लग रहा है या हाई रिस्क पेशेंट है, तो 3 महीने से ही एस्पिरिन 75 से 150 मिलीग्राम की गोली हमें शुरू कर देना चाहिए 12 हफ्ते के बाद से। और ये गोली हमें प्री एक्लेम्शिया से पेशेंट को बचाती है। और साथ ही पूरी प्रेगनेंसी में माताओं को ये सलाह देनी चाहिए कि वो मतलब जो डाइट लें अपना, उस डाइट में न ज्यादा नमक हो न ज्यादा चीनी हो, बहुत ज्यादा फैट भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, सिडेंट्री नहीं रहना चाहिए। डेली आपको एक्टिविटी करनी है कुछ, और फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट, 150 मिनट एक हफ्ते में जरूर करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना है। साथ ही अपना बीएमआई मेंटेन करना है 18.5 से 25 तक। तो ये सारी चीजें तो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई। एस्पिरिन हमने दे दिया। और समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहना है। हर जब भी माताएं आए तो यूरिन में टेस्ट करके प्रोटीन देखना है। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर चला गया तो फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू करना है, जिसमें कि हम लोग लाबेटुलॉल, निफेडिपिन और मिथाइल डोपा यूज करते हैं। अगर और कोई ड्रग चल रहा है उनको प्रेगनेंसी के पहले से, जो कि प्रेगनेंसी के समय सेफ नहीं है बच्चे के लिए, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं और चेंज करके ये सारे मेडिकेशन पे लेके आते हैं। और साथ ही कम से कम 4 बार महिला को जरूर अस्पताल विजिट करना है। और कुछ जल्दी जल्दी भी करना है। ब्लड प्रेशर अपना आसपास जहां भी उपलब्ध हो वहां जांच कराते रहना है। और जब भी लगे कि ब्लड प्रेशर मेरा कंट्रोल में नहीं है तो अस्पताल जा करके डॉक्टर को दिखाना है। अल्ट्रासाउंड समय समय पर करके बच्चे का ग्रोथ देखना है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ भी कम हो सकता है, बच्चे को अंदर खतरा भी हो सकता है। तो और अगर ब्लड प्रेशर 160/110 के ऊपर चला गया तो भर्ती होना है। भर्ती होकर के, और अगर एक्लेम्शिया का रिस्क हो तो हम पेशेंट्स को फिर मैक्सल्फ चलाते हैं, जिसकी वजह से जो फिट्स आना है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। और साथ ही अगर बच्चे को निकालना हो और माँ बच्चे का जो जेस्टेशनल एज है वो अगर 34 वीक्स से कम होता है तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि ताकि उसका लंग मेच्योर हो जाए जब उसका डिलीवरी हो तो। और अगर 32 हफ्ता से भी कम है तो मैक्सल्फ उस समय भी हम देते हैं, जिससे कि उसका जो न्यूरो डेवलपमेंटल पार्ट है वो मेच्योर हो जाए।
तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और प्रेगनेंसी के समय जल्दी जल्दी दिखाना है डॉक्टर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, और अल्ट्रासाउंड से और क्लिनिकल जांच से बच्चे की स्थिति का पता करते रहना है। प्री एक्लेम्पसिया से ग्रस्त महिलाओं को महीने महीने जांच जरूर करानी चाहिए। जैसे हम कहते हैं नॉर्मल एंटीनेटल केयर में अगर संभव हो तो आप 7 महीने तक महीने महीने जांच कराएं, फिर हर 15 दिन में कराएं, और आखिरी महीने में हफ्ते हफ्ते जांच कराएं। लेकिन अगर किसी महिला को रिस्क है ज्यादा तो फिर उन्हें 15-15 दिन पर ही जांच करानी चाहिए। हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए, यूरिन चेक कराना चाहिए। तो और जैसे अल्ट्रासाउंड एक बार 3 महीने पे, फिर 4.5 महीने पे, फिर 7 महीने पे, और अंत में एक बार जब लगे कि हाँ कोई खतरा है तो जरूर अल्ट्रासाउंड भी करा करके बच्चे की स्थिति देखती रहनी चाहिए। साथ ही बच्चे का मूवमेंट एक एंड में 7 महीने के बाद से ही हम पेशेंट को कहने लगते हैं बच्चे का मूवमेंट का ध्यान रखना, रोज 10 बार कम से कम बच्चा चलना चाहिए। और अगर कोई भी जो वार्निंग साइंस जो मैंने पहले बताया अगर हो रहे हैं तो तुरंत अस्पताल में जा करके उनको संपर्क करना चाहिए। कुछ भी लगे, उनको सांस लेने में दिक्कत हो, उल्टी जैसा लगे, पेट में दर्द, सर में दर्द, विजन धुंधला लगे, ये सब कुछ भी लगे, स्वेलिंग हो रही हो, तो तुरंत अस्पताल जाके संपर्क करना चाहिए। एक बार अगर आपको प्री एक्लेम्पसिया हुआ है तो 7 टाइम्स मोर रिस्क होता है कि अगली प्रेगनेंसी में भी आपको प्री एक्लेम्पसिया हो। तो इसीलिए अगली प्रेगनेंसी में पहले से ही डॉक्टर अगर आपसे पूछें तो उनको हिस्ट्री में बताइए कि पिछली प्रेगनेंसी में मुझे ये दिक्कत हुई थी। तो डॉक्टर ज्यादा सावधानी से आपकी जांच करेंगे और शुरू से ही इसके लिए जांच और इलाज में लग जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि अपना बीएमआई आप 18, 18.5 से 25 के बीच में रखिए। ठीक है, वजन बहुत नहीं बढ़ने देना है, ज्यादा नमक नहीं खाना है, ज्यादा मीठा नहीं खाना है, और फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट्स डेली आपको एक्सरसाइज करना है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो हमें है तो हम हमेशा लेटे रहें, ऐसा नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है। और अगर अल्कोहल तो हमारे यहाँ नहीं चलता, लेकिन बाहर के देशों में कहा जाता है कि उसका यूज को आप लिमिट करिए। और बैलेंस डाइट माने हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, फल, ये सब चीजें ज्यादा लेनी है। और मीट के बदले जैसे जो प्रोटीन रिच फूड आपको लेना है तो आप फिश या एग वाइट या चिकन पे कन्वर्ट हो जाइए अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो। और जो भी हेल्दी डाइट है वो सब आपको लेना है, और जो भी तला भुना छना ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, ये सब नहीं। ताजे फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए। ये सारी चीजें, फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट और एक्टिव रहना, ये सारी चीजें, बीएमआई को कंट्रोल में रखना, ये सारी चीजें आपको बहुत मदद करेंगी।